सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 12th के पिछले बैच में हम लोग प्रश्नावली 7.2 डिस्कस कर रहे थे और प्रश्नावली 7.2 में जितना हमें याद है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 32 तक डिस्कस कर चुके थे। 1 से 32 तक, यस या नो? 32 के बाद आपका 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ये प्रश्न से होमवर्क दिए गए थे। तो आइए सबसे पहले होमवर्क वाला डाउट लेते हैं, जो नहीं बना उसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक 34 भी हमको डिस्कस कर दिए थे। अरे हाँ या ना किए थे? चलिए, तो हम लोग के पास कौन कौन सा क्वेश्चन, प्रश्नावली कितना है बोलिए? 7.2। प्रश्नावली आपका है 7.2। कहां से प्रश्न बोलिए? 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे। मतलब रियल जो क्वेश्चन आज जो आपका डिस्कशन जो डाउट आएगा वो 33, 35, 36, 37, 38, 39 में से ही आना चाहिए। राइट? चलिए आप लोग डाउट पूछिएगा अपना। कौन कौन सा प्रश्न नहीं बना है? सो है सब बे प्रश्न नहीं बना। ट्राई किए घर में क्या? इधर तुम लोग का सब प्रश्न नहीं बना, तब तो बड़ा विडंबना वाली बात है। अच्छा 33 तो बनना चाहिए था। 33 तो सेम अप्रोच पर था, उसमें 10 था और इसमें सिंपल क्या था? कॉट था। नहीं ना बना, आ जा। तो गौर कीजिए, 33 क्या कह रहा है? 1/1 माइनस 10x। फोकस कीजिएगा। 1/1 माइनस 10x सॉल्व करने के लिए क्या काम किए थे बोलिए? सबसे पहले इसके पहले वाला प्रश्न को साइन और कॉस में, मतलब इसको ही ब्रेक करते हैं। 1/1 माइनस साइन एक्स और बटे क्या? कॉस एक्स। नीचे कुछ नहीं, एक। फटाफट देखना सारे विद्यार्थी लोग, नीचे कुछ नहीं, एक का हो गया एक। बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स और माइनस क्या? साइन एक्स। पलटेंगे तो नीचे वाला जाएगा क्या? अगर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? कॉस एक्स और बटे इधर क्या बचेगा बोलो? कॉस एक्स और माइनस क्या? साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो गया और इनटू क्या? डीएक्स। कल वाले प्रश्न में आप लोगों से डिस्कशन हुआ था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है कि जो नीचे है वही ऊपर के फॉर्म में क्रिएट हो जाए। राइट? तो इसमें क्या काम किए? 2 से गुना और 2 से अरे किए थे। तो अगर 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे तो cos x कितना बार हो गया? 2 बार। तो क्या लिखिएगा बोलिए? 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए? cos x प्लस क्या? cos x और बटे नीचे क्या आपका है? cos x और माइनस साइन x और इनटू क्या? dx। देखिए हम लोग को ऑलरेडी cos x मिल गया, लेकिन चाहिए cos x माइनस क्या? sin x। तो cos x माइनस sin x कब मिलेगा? जब माइनस sin x करेंगे, और अगर एक साइन को माइनस करेंगे तो एक साइन को प्लस करना पड़ेगा। यस या नो? तो बताइए सर क्या काम करेंगे? 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन, इसको क्या काम कर दे बोलिए? cos x माइनस sin x। यहां क्या हो जाएगा बोलिए? cos x का cos x। एक sin x माइनस किए तो एक sin x क्या में? प्लस में, और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिए? cos x और माइनस sin x और इनटू क्या? dx। एनी प्रॉब्लम?
आइए सर सेपरेट कर दे 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन यहाँ पर भी हो जाएगा आपका क्या बोलिए cos x माइनस साइन एक्स, चिन्ह क्या चीज का प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए cos x और प्लस क्या साइन एक्स और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिए cos x और माइनस क्या साइन एक्स। गौर कीजिएगा और ये पूरे को लेकर के इंटू क्या dx, ये से ये कैंसिल हो गया। देखिए इसके बाद आपको हम समझा देते हैं, आप खुद से इसको करने की कोशिश करेंगे। इसका सिंपल एक हो गया, एक का इंटीग्रेशन x के बराबर हो जाएगा, राइट। यहाँ आइए क्या cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, क्या ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे मौजूद है? बोलेंगे नहीं। अरे है तो क्या काम करेंगे बोलिए, क्या काम करेंगे? अगर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अगर नीचे मौजूद है तो क्या काम करेंगे? मान लेंगे। चाहे ऐसे तुम देखो सिंपली cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का, तो ऐसा काम करो सिंपल ऊपर वाले को मानने से चाहे किसको मान लो, नीचे वाले को ही मान ले। ध्यान देना यहाँ पर, माना कि cos x माइनस साइन एक्स बराबर क्या t, दोनों तरफ x के सापेक्ष cos x का क्या माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या cos x बराबर क्या होगा बोलिए dt अपॉन dx। भाई साहब आपको क्या चाहिए, cos x प्लस साइन एक्स दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों क्या आया निगेटिव, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा बोल दो साइन एक्स प्लस cos x। आपको और क्या चाहिए dx और बराबर क्या dt, लेकिन चिन्ह क्या में आ गया उधर भेज दें तो इधर क्या बच जाएगा बोलिए cos x प्लस साइन एक्स और इंटू dx बराबर dt की माइनस dt। एनी प्रॉब्लम? तो आइए सर अगर ये माइनस dt आ गया तो इसको डन कीजिए इसके ऊपर 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया एक और प्लस साइन एक्स इंटू सॉरी cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx को क्या माइनस dt, तो प्लस और गुने माइनस माइनस हो जाएगा, अरे होगा माइनस। ऐसा काम करो यहाँ पर सेपरेट कर लो, क्या कर लो सेपरेट 1/2 का चेन रूल, यहाँ एक हो गया एक और इंटू क्या dx, क्या का चिन्ह माइनस का, बता दो cos, फिर क्या लगा लेंगे बोलिए इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx को माइनस dt, माइनस तो आगे आ गया, सिंपल क्या लिख देंगे बोलिए dt, ऊपर कुछ नहीं तो एक और नीचे वाले को पूरे को क्या मान लिए t। कोई दिक्कत बताइए सर, ये ब्रैकेट क्लोज, एक का इंटीग्रेशन x में 1/2 से x/2 क्या चाहिए चिन्ह 1/x का लॉग मॉड x, तो 1/t का तो लॉग मॉड t लिख देंगे यहां पर, लेकिन t हमने किसको माना cos x और माइनस क्या साइन x मॉड क्लोज प्लस क्या टफ सा क्वेश्चन, ओ सॉरी 1/2 इसके लिए भी 1/2 इसके लिए भी है, सुन लो कौन सा हुआ ये, नेक्स्ट आ जाओ कौन सा 35। डोंट टॉक, बात नहीं करोगे आज, एकदम इसको कंप्लीट आउट करने की कोशिश करना है, एक तो तुम लोग बनाए नहीं हो 35। आए बाबू एकरा से आसान मिलतो बाबू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे x इंटू dx, ये तो जो अंदरो रहेगा वो तोलेगा इसको, एक का डिफरेंशिएशन 0, एक का x होगा, इंटीग्रेशन है दोस्त, एक का log x का 1/1 और बटे x है क्या, सिंपल करेंगे माना कि 1 प्लस log x बराबर t,
दोनों तरफ x के सापेक्ष log x का 1/x और बराबर dt अपॉन चाहिए क्या, dx/x चाहिए, राइट। dx भागा में इधर के गुना में तो क्या हो जाएगा बोलो, dx और बटे x बराबर इसका वैल्यू किसके बराबर, dt के बराबर। अरे होगा, पुट पाट करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको तुमने क्या माना, तो t का क्या स्क्वायर, dx/x को dt, बाहुरे एक पावर बढ़ा के वही पावर नीचे, मतलब t पर घटा के जे मन में आएगा सब बोल दोगे, t पर पावर 3/3 प्लस c, t किसको माने 1 प्लस log x पर पावर 3/3 प्लस c। अगर ये हो ना बना है तो भगवान ने मालिक हैं, बुड़बक कहीं का। 35 डन, 33 डन, 34 ऑलरेडी बताया हुआ था पिछले क्लास में ही, ठीक है। चलिए 4 प्रश्न बच रहा है, फटाक सा करेंगे, बी फास्ट, बी फास्ट। चलें, चलिए। अगर कहीं समझ में नहीं आया किसी विद्यार्थी को तो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एनीवन, नो डाउट। जो तुम लोग से एक को प्रश्न नहीं बना है ना, हम सॉल्यूशनमा करते हैं और उसको देख देख करके शर्म करो कि क्या सर के द्वारा ये सब कंसेप्ट डिस्कस किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर नहीं बना तो सर के कंसेप्ट में कमजोरी है कि मेरे अंदर कमजोरी है। और अगर आप नहीं सोच पाए तो कहां नहीं सोच पाए, उस चीज के ऊपर जोर बढ़ाइए। बात नहीं करोगे दोस्त। एक काम करना है, क्लास 12 के बच्चे लोग, आज क्लास 11 में एक क्लास हम शुरू कर रहे हैं। 11 में एक पाठ शुरू कर रहे हैं, उस पाठ का नाम है रैखिक असमीकाएं। तो उसका लेक्चर नेक्स्ट टाइम से जब भी अपलोड होगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है रैखिक असमीकाएं चैप्टर आप लोग को भी क्लास 11 में पढ़ाए थे, उसी से संबंधित आप लोग के क्लास में क्लास 12 में पढ़ना होता चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफ वाला। याद है क्लास 11 वाला बैच? अरे याद है, जो तुम लोग को क्लास 11 वाले बैच को मर्ज करके हम पढ़ाए थे क्लास किसमें, 12 में, और ग्राफ बताए थे उसमें, है ना। तो आप लोग को करना क्या है कि क्लास 11 का बैच जैसे जैसे अपलोड होते जाएगा रैखिक असमीकाएं वाला, तो एक बार फिर से पूरा बैच जो है 11 वाला कर लेना है, क्योंकि अगर वो तैयार रहेगा तो 12 वाला क्लास हमको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाने में 1 से 2 क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा एक एक लेक्चर क्लास बाई क्लास उसको करते चलना है, क्लास 12 वाले बैच विद्यार्थियों को ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो पहले प्रूफ के रूप में पिछले ईयर। तो अब देखो हुआ क्या होगा ना बच्चे लोग, 11 बार रैखिक असमीकाएं आप लोग भूल चुके होंगे, तो वही फ्रेश करने के लिए, ताजा करने के लिए वो लेक्चर को आप लोग को देखना है 11 वाला, और फिर 12 में डायरेक्ट रैखिक असमीकाएं, मतलब वो भी होमवर्क मिलेगा, तैयार रहना। अब नंबर कौन सा जी? 36। आजा, इंटीग्रेशन x + 1 इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर और बटे x इंटू डी एक्स। एनीवन जो इसको टच किए हो, देखो शायद तुम लोग को दिखा नहीं, क्या दिखा?
अरे क्वेश्चन तो सबको दिख रहा है। ये चीज देखो, यहां ध्यान देना, प्रतिस्थापन है ना, प्रतिस्थापन। ऐसा काम करो, अभी 3 टर्म के रूप में है, प्रतिस्थापन कभी भी 3 टर्म के रूप में नहीं होगा, राइट। ऐसा काम करो, ये जो आपका x है यहां सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन जब यहां भाग देंगे x बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स और इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। देखना आप लोग हैं मूर्ख, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई एक्स और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो आए बाबू, x है ना, तो x भागा में था ना, तो x से इसको सेपरेट कर दिया, x नहीं समझ में आया। अगर लिखा हुआ है 5 गुने 25 और बटे 15 गुने 25 और बटे 5, तो कैसे करेंगे? 5 से इसको विभाग, इसका मतलब होता है 5 इससे विभाग 5 इससे विभाग। लेकिन अगर काट दिए 5 दिया 15 तो 25 दिया 75। मेरा कैलकुलेशन सही है? ऐसा नहीं करे से आ गया जी, ये आ गया यहां से, x इससे सेपरेट कर दिए। अब अगर ध्यान से देखो, x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1 बाई एक्स, तैयार खड़ा है। रहे ना, खाली सेपरेट डिवाइड करने के बाद कुछ नहीं करेंगे दोस्त, मान लेंगे, माना कि x प्लस कौन x log x बराबर t, दोनों तरफ x का 1 log x का 1 बाई एक्स, इधर से क्या आ जाएगा dx और बराबर क्या dt। हाँ या ना, क्या हो जाएगा जी? तो देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर डी टी, और इसको हमने क्या मान लिया t, मतलब t के स्क्वायर इंटू एक पावर बढ़ेगा वही पावर, मतलब t पर पावर 3 बटे 3 प्लस c। t हमने किसको माना? x प्लस लॉग x पर पावर 3 और बटे 3 प्लस c। क्या सर पहाड़ तोड़ने की जरूरत था? 36। आइए नेक्स्ट, नंबर कौन सा? 37। कितना विद्यार्थियों को लग रहा होगा सर आप बताते हैं ना, तो लगता है कि बस अरे इतना ही करना था, उतना ही करना है। आइए, बात नहीं, दूरदर्शी होना चाहिए, दूर का चीज देखिए कैसे होगा काम, नजदीक वाला नहीं। एक्स क्यू इंटू साइन इंटू tan इनवर्स एक्स पर पावर 4 बटे 1 प्लस एक्स पर पावर 8 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन में देखे कि दिमाग में स्ट्राइक कर गया। अभी क्वेश्चन में लिख रहे तो पहले हम नहीं जान रहे थे क्वेश्चन कैसे बनेगा, लिखते लिखते स्ट्राइक कर गया। कैसे? अगर इसको हम t मानते हैं tan इनवर्स x पर पावर 4 को, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस x का स्क्वायर, x के जगह x पर पावर 4, x पर पावर 4 के स्क्वायर 8, 1 प्लस x पर पावर 8 तैयार खड़ा है क्या? अगर एक बार tan इनवर्स का किए तो अगले बार x का, x पर पावर 4 का पावर बाहर, एक पावर घट जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, 3 यहां तैयार है। अरे है क्या? सिंपल साधारण मान लेंगे सर, माना कि tan इनवर्स x पर पावर 4 बराबर t, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस x का क्या स्क्वायर। यहां पर किए tan इनवर्स का, तो अगले बार x पावर 4 का, x पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स के क्यूब बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। भाई साहब चाहिए क्या हमें? ऊपर चाहिए एक्स क्यू, यहां चाहिए डी एक्स और नीचे चाहिए 1 प्लस एक्स पावर।
जो चाहिए उसको एक साइड रखो, बल्कि दूसरे साइड पटक दो। चाहिए dx, खींच के लाओ, dx चाहिए एक्स क्यू को रखो, एक्स क्यू बटे 1 प्लस 4 दुनाई 8 एक्स पावर 8 और इंटू dx बराबर dt। मतलब हाँ 4 गुना में इधर आके 4 भागा में, मतलब इतने टर्म के जगह पर dt/4 लिख सकते हैं, राइट। अगर dt/4 लिख सकते तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्यू डी एक्स 1 प्लस एक्स पावर 8 इसको dt/4 1/4 को बाहर कर दे। बताओ साइन का हमने लिखा साइन, tan इनवर्स एक्स पावर 4 को क्या t साइन t और इनटू dt। बताओ 1/4 का 1/4 साइन t का माइनस कॉस t, डिफरेंशिएशन है रे, साइन t का कॉस t और प्लस क्या 1/4 का 1/4 कॉस t, कॉस का कॉस t का वैल्यू अच्छा इंटीग्रेशन है, ठीक है, माइनस में आइए, माइनस में क्या हो जाएगा बोलिए, tan इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी। कोई दिक्कत तकलीफ? अच्छा ये बताओ, बड़ा टफ क्वेश्चन था, कितना गर्व से तो नहीं बोला सर एक को ना बना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कौन गया 37, अगली बारी मतलब सर अगर इकोनॉमी में लिखे चाह रहे हैं मतलब इतना ही में बन जाएगा, ओकरा औकात जांच लो कितना ऐसे तो हनी के परेशान करके रख लेता। क्या है बोलो, 10 x पर पावर 9, एकरा देख के कुछ ख्याल आया? बकलोलवा, एक पावर नीचे एक पावर ऊपर, अरे यहाँ पावर ज्यादा है यहाँ पावर कम है, मतलब पावर बाहर आया होगा, एक पावर घट गया होगा, यस या नो, मतलब ये x पर पावर 10 के डिफरेंशिएशन रहा होगा। अरे है क्या, इंटू 10 पर पावर x इंटू लॉग 10 टू बेस e, यही ना है जी, अच्छा प्लस ही है, बटे x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर x इंटू dx। बाबू ध्यान दो, अगर तुम नीचे वाले को t मानते हो, गौर करना, ध्यान देना, यहाँ x पर पावर 10 का पावर बाहर एक पावर घट गया, भाई साहब एक डिफरेंशिएशन ही है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, यह है a टू द पावर x है क्या? बताओ a टू द पावर x का हमने आपको डिफरेंशिएशन कहाँ का a टू द पावर x का हमने डिफरेंशिएशन बताया क्या? क्या होता है? a टू द पावर x इंटू लॉग a टू बेस e। सर यहाँ पर a के जगह पर क्या है? तो 10 पर पावर x का a टू द पावर x इंटू लॉग a टू बेस e, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो होगा ऊपर है ये दोस्त, अरे हाय का। तो बताओ बाबू क्या काम करेंगे, मान लेंगे, माना कि x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर x बराबर t, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या हो जाएगा बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10 x पर पावर 9 क्या जाएगा चिन्ह प्लस a टू द पावर x ना, क्या होगा a टू द पावर x का? a टू द पावर x इंटू लॉग a टू बेस e और इंटू इधर से क्या आ जाएगा dx बराबर बच क्या जाएगा dt। सर इतने के जगह पर क्या dt हो जाएगा, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऊपर के जगह पर क्या dt, कुछ नहीं बचा 1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग का लॉग मॉड टी किसको माने, x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर 1 प्लस क्या सी। ऑप्शन है क्या, कौन सा है? डी। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। एक क्वेश्चन फंसा है 39, जल्दी बी फास्ट नोट कीजिए। था दमजी प्रश्न में
बट पकड़वा दम था झूठू लेड़ है का। चले आगे। चलिए कितना प्रश्न बचा इसमें? एक। कौन सा? 39 नंबर क्वेश्चन। क्या तुम लोग घूम घूम के पहुंच रहे हो? अब नहीं बताएंगे हम। अब यही काम नहीं है कि एक ही एक्सरसाइज में हम फंसे हुए रहे। स्टार्टिंग से हम होमवर्क देते आते हैं, घर में बनाते नहीं हो तो फिर क्या करोगे उसको? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। देखो आजा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? गौर करना सारे विद्यार्थी लोग। इंटीग्रेशन dx बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एनीवन जो इस प्रश्न को अटेम्प्ट लिए हो या उस क्वेश्चन को बनाए हो, इसको कोई भी नहीं? ध्यान देना। कौन विधि से? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अप्लाई कब होगा? जब कम से कम कितना टर्म? 2 है। कितना टर्म? 1। मतलब ये इसी रूप में है ना जी, 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसी फॉर्म में है ना? क्या इसको 2 फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं क्या? एक साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में कोई रिजल्ट होता है? क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। करें सेपरेट? अगर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स और बटे यहां क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे के लिए क्या? dx। खड़े होने बोले हैं हम। दीवार में जहां सट गया तो कूट देंगे पकड़ के। ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया बोलो यहां पर? 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, क्या का चिन्ह प्लस, यहां क्या बच गया? 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। बता दो भाई, इंटीग्रेशन दोनों के लिए ना? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बता दो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और प्लस सी है। ऑप्शन क्या? कौन सा है? सी की डी? डी। अरे भाई जो भी है ठीक है, बी है। एक बात समझ लेना, इस प्रकार से प्रश्न करेगा। उठ बैठ रहे तू। इस प्रकार से प्रश्नावली 7.2 का एक एक क्वेश्चन करके हमने डिस्कस किया। एक प्रश्न जो दोबारा पूछा जा रहा है 7, उसको हम जानबूझ करके नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस समय हमने डाउट पूछने का मौका दिया उस समय आपने पूछा नहीं, तो दोबारा हम पूछने का मौका देने वाले में से नहीं है। हम मौका एक बार देते हैं, दोबारा नहीं। ठीक है, आइए। नो 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 नो
कभी नहीं बताएंगे हम अगले चैप्टर का बेस तैयार करेंगे अभी जस्ट। चलिए सर छोड़िए, जो प्रॉब्लम है उसको अपने अपने तक रखिए, क्योंकि हम जब डाउट पूछते हैं, अभी हम सारा प्रश्न डाउट बताए हैं, जितना क्वेश्चन हम होमवर्क दिए थे। अगर आप उस समय पूछे होते समय रहते तो हम बताए होते, आपने नहीं पूछा वो आपकी गलती है। अब जो गलती आपका है उसका सजा मैं क्यों भुगतूं? बनाइए, हाथ पांव चलाइए, कुछ नहीं बताएंगे हम, हिंट तक नहीं देंगे उसमें। हम अपने अनजान आदमी हैं, हमारा पता चलता है क्वेश्चन कैसे बनेगा से। चलिए सर हेडिंग बनाइएगा। तू इंतजार कर रहा बैठे के बैठल ना मिलेगा तुमको, हेडिंग बनाइएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का सर्वसमीकाओं का उपयोग द्वारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग द्वारा समाकलन। लिखे, सुनिएगा। याद दो, हम लोग प्रश्नावली, एक मिनट सुन तो लो, हम लोग प्रश्नावली 7.3 की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन एक बात पर गौर करिएगा, 7.3 में 7.3 को शुरू करने से पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, अब सबको मालूम है कि त्रिकोणमिति में जितना भी सर्वसमीका है ये मेनली पढ़ना है क्लास 11th में, राइट। और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं हमसे दोबारा कि आप 11th वाला फार्मूला एक बार पुनः लिख दीजिए, तो हम ऑलरेडी ITF में लिख चुके हैं। अगर वहां से क्लियर नहीं हुआ है तो आप जब सक्सेस जीवन JCC चैनल ओपन कीजिएगा, हम बता रहे हैं सोर्स, सक्सेस जीवन JCC चैनल ओपन कीजिएगा और आप पहुंचिएगा लेक्चर नंबर 16 में। ध्यान दीजिएगा, सक्सेस जीवन JCC चैनल ओपन कीजिएगा और पहुंचिएगा क्लास 11th के त्रिकोणमितीय फलन पाठ के लेक्चर नंबर 16 में। हम दिखा देते हैं आपको लेक्चर नंबर 16 में आपका कहां से लगभग आपका कहां से, एक मिनट रुक जाइएगा, नहीं 16 में नहीं, यस सर, ये जो आपका है गौर कीजिएगा, ये जो त्रिकोणमिति का फार्मूला है, एक मिनट सुनिएगा, लेक्चर नंबर 14 सुन लीजिएगा, लेक्चर नंबर 14 क्लास 11th। देखिए हम बता दे रहे हैं, लेक्चर नंबर 14 त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11th, वीडियो का टोटल लेंथ है 28 मिनट 6 सेकेंड। पूरा वीडियो नहीं देखना है, वीडियो की शुरुआत कहां से करना है, 19 मिनट 8 सेकेंड से लेकर के और 28 मिनट 6 सेकेंड, लगभग विदिन 10 मिनट, लगभग 10 मिनट के अंदर में हम त्रिकोणमितीय फलन का टोटल फार्मूला डिस्कस किए हैं। आज आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग घर जाएंगे, ये क्लास 11th का लेक्चर नंबर 14 आप लोग ओपन करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन पाठ का लेक्चर नंबर 14 क्लास 11th का टोटल वीडियो का लेंथ 28 मिनट 6 सेकेंड, जिसमें डायरेक्ट आप पहुंचेंगे 19 मिनट 8 सेकेंड पर, और 19 मिनट 8 सेकेंड पर ही जो है आपका देखिए वहां पर ही
और ये कोइंसिडेंस देखिए, जिस ड्रेस को पहन करके हम आज पढ़ा रहे हैं इसमें भी वही ड्रेस पहने हुए हैं, ठीक है ना, समझिएगा। तो इसमें आपका पूरा त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला इसमें डिस्कस किए विद इन 10 मिनट। ऊपर में देखिए हेडिंग ही दे रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज जाकर के आप लोग क्या काम करेंगे, इस फार्मूला को 10 मिनट टाइम लगेगा, इसको आप लोग लिख करके और एक बार प्रयास करेंगे, याद कर लेंगे। अगर आप लोगों ने यह काम कर लिया, 7.3 का 90% कार्य खत्म हो गया, 90% कार्य खत्म हो गया। फिर हम लोग को केवल क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी रह जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका रह गया होमवर्क के रूप में, और ये जो है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, आप यहां से इसको तैयार करेंगे, राइट। चलिए सर, आज हम लोग 7.2 को पूरे तरीके से इंड किए, इसको हम लोग होमवर्क के रूप में लिए और इसको आप लोग देख करके और क्लियर करके आइएगा, ठीक है। चलिए, लेक्चर में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्रश्नावली 7.3 में।